द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इलोहिम संगति चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं। मैं विश्वास करता हूं आपको छोटे छोटे संदेश यहां सुनने को मिलेगा और वो आपके लिए आशीष में लाभकारी होगा। आप उसे अपने प्रचार में उपयोग कर सकते हैं। आइए मैं आप लोगों के बीच में जो है एक संदेश प्रचार करने जा रहा हूं, जहां से आपने कई बार प्रचार किया होगा, क्योंकि ये सुपरिचित पद्यांश है। याकूब अध्याय 5 उसके 13 पद से लेकर 18 पद तक आप अपने घर में पढ़िएगा, क्योंकि मेरा वीडियो बड़ा हो जाता है, इस कारण से जो है मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। आप सभी जो हैं, जब भी मैं संदेश देता हूं, आप वचनों को लेकर ही पढ़ें, बाइबल लेकर ही सुने, ताकि आप जो है उससे सीख सकें। तो 13 पद से लेकर 18 पद में हम ये बात को पढ़ते हैं। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, अगुओं को बुलाए, वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो वो भी क्षमा की जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। लिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो इन वचनों में मैं आपको 5 प्रकार की प्रार्थना बताने जा रहा हूं। 5 प्रकार की प्रार्थना। पहला प्रार्थना, स्वयं के लिए प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना। जैसे यहाँ पे 13 पद में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, मतलब खुद के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना करें। आप व्यक्तिगत प्रार्थना में अपनी चंगाई के लिए भी, आशीष के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और विभिन्न विषयों को लेकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरी प्रार्थना 5 अध्याय 13 पद में व्यक्तिगत प्रार्थना के विषय में बताया है। दूसरी प्रार्थना 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर शारीरिक चंगाई की प्रार्थना या चंगाई की प्रार्थना के विषय में बताया गया है। क्या? यदि कोई बीमार है तो कलीसिया के प्राचीन के सामने लाए और वो उनके लिए प्रार्थना करे। तो ये दूसरी प्रार्थना है, शारीरिक चंगाई की प्रार्थना, जिसमें तेल मलकर प्रार्थना आप कर सकते हैं। तीसरी प्रार्थना, यदि 15 अध्याय उसके बी पॉइंट और उसके 16 पद को पढ़े, विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। लेकिन आगे लिखा है, और यदि उसने पाप भी किया हो तो भी वो क्षमा की जाएगी। तो पाप क्षमा की प्रार्थना, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। पापों से चंगाई, शरीर से चंगाई तो जरूरी है, लेकिन पापों से चंगा होना भी बहुत जरूरी है। तो पाप क्षमा की प्रार्थना, यह है तीसरा प्रार्थना। चौथा प्रार्थना 17 पद में लिखा है, एलिया भी दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। चौथा प्रार्थना है गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना। प्रिय प्रभु के लोगों, हमें गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बाइबल कई भक्तों के विषय में बताती है। दानियेल गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता था, यशायाह गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, यिर्मयाह गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, हिजकिय्याह गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। कितने प्रार्थना, एलिय्याह, एलीशा, सब लोग गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना करने वाले, मतलब बहुत ही व्याकुलता से, तीव्र स्वभाव से परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना, हे प्रभु आशीष कर। और इस प्रकार जो है आपको गिड़गिड़ा कर किसी विषय के लिए प्रार्थना करना। और पांचवा और अंतिम है, उसने प्रार्थना किया तो भूमि पर मेह बरसना बंद हो गया, उसने प्रार्थना किया तो भूमि पर मेह फिर से बरसा। तो पांचवा प्रार्थना है प्रकृति पर आधिकारिक प्रार्थना। आप प्रकृति के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कई दासों को हमने देखा है वीडियो में और सुनते और गवाही देते कि उनकी प्रार्थना से आज आंधी रुक गई, उनकी प्रार्थना से बारिश आज रुक गई, उनकी प्रार्थना से कुछ समय के लिए जो है बारिश होना बंद हो गया। इस प्रकार की प्रार्थना, प्रकृति के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, पेड़ पौधों के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, फसल के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, नदी तालाब के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रकृति पर पाए जाने वाले हर एक चीज़ों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो 5 प्रकार की प्रार्थना यहाँ पर बताया गया है। और उन सब प्रार्थनाओं के ऊपर में एक विषय लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रिय प्रभु के लोगों, इसलिए प्रार्थना करना कभी भी कम ना करें। आप
WBTC बाइबल में इस पद को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। आप धार्मिक व्यक्ति हैं और आपकी प्रार्थना प्रभावशाली और शक्तिशाली है। 5 प्रार्थना को याद रखिए इस वचन में, 13 से 18 वचन याकूब 5 अध्याय में। पहला है स्वयं के लिए प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना। दूसरा है चंगाई के लिए प्रार्थना, दूसरों के लिए। तीसरी है पाप क्षमा की प्रार्थना। चौथा है गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना। और 5वां है प्रकृति पर आधिकारिक प्रार्थना। मैं विश्वास करता हूं आप प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे और इन प्रार्थनाओं को अपने जीवन में बना कर रखेंगे, क्योंकि प्रार्थना मसीही जीवन का श्वास है। और जिस दिन हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं उसी दिन हम मर जाते हैं। इसलिए प्रार्थना करना, सांस लेना कभी बंद ना करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।